एक बुजुर्ग अपने घर से निकलते हैं झोला लेकर और रास्ते में ही एक तेज रफ्तार आती कार उनका एक्सीडेंट करके चली जाती है। और ये एक्सीडेंट ऐसे किया गया था कि लगे कि हाँ ये एक्सीडेंट है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था। क्या है पूरी स्टोरी, चलिए बने रहिएगा आप मेरे पूरे वीडियो पर। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समझ बताने जा रही हूँ वो नागपुर की है। नागपुर के अजनी थाना इलाके की ये जो घटना है, वहाँ के रहने वाले जो पुरुषोत्तम हैं, जिनकी उम्र है 82 साल। 82 साल पुरुषोत्तम जी की उम्र है। ये घटना है 22 मई को। ये पुरुषोत्तम जी अपने घर से निकलकर कुछ बाहर गए थे काम से, अपने एक झोला लेकर बाहर गए थे। उसी समय एक तेज रफ्तार आती सफेद रंग की कार वो बुजुर्ग के पीछे से टक्कर मार देती है। और टक्कर मारते ही जो बुजुर्ग पुरुषोत्तम जी हैं वो उछलकर वो जमीन पर गिर जाते हैं। और हादसा इतना तेज टक्कर इतनी तेज थी कि जमीन पे गिरते ही तुरंत वो हो जाते हैं। और फिर भी लोग उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये जो हादसा हुआ, ये नागपुर के मानेवाड़ा पर्सन में ये हादसा हुआ। जब कार ने टक्कर मारी, वहां पर घायल होने के बाद में जो पुरुषोत्तम उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर ही उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है तो लोगों को लगा कि ये एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। वही चल रहा था, घर पे उनकी बॉडी को ले जाया जाता है। जो बहू थी और जो परिवारजन थे सारे विलाप करते हैं, रोते हैं। सबको बस यही लग रहा था कि ये एक्सीडेंट हुआ है, ये हादसा हुआ है। लेकिन जो पुरुषोत्तम के जो भाई थे, भाई का मन मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे भाई का ये एक्सीडेंट हुआ है, ये हादसा हुआ है। भाई को कहीं ना कहीं अंदेशा था, शक था कि ये किसी ने करवाया हुआ है। भाई के मन में ये बात थी। जब भाई के मन में ये बात बार बार चल रही थी तो वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से बोलते हैं इस मामले की जांच सही से करना, क्योंकि ये मुझे एक कत्ल लग रहा है कि जैसे कि मेरे भाई का किसी ने कत्ल करवाया है। तो जब पुलिस को ये पता चला, जब उनके भाई ने जब बोला कि मुझे शक है किसी ने कत्ल कराया है, अधिकारी से जब पुलिस अधिकारी से ये बात बोली, तो फिर पुलिस ने उसी एंगल से, कत्ल के एंगल से जब जांच करना शुरू किया, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं वो खंगालना शुरू किए। और सीसीटीवी की मदद से जिस कार ने, जिस सफेद रंग की कार ने उनको टक्कर मारी थी पुरुषोत्तम जी को, उस कार का जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार किया गया। जब उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम था नीरज निगजे, और 2 लोग थे इसमें, और सचिन धार्मिक, उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। पहले तो दोनों आनाकानी करते रहे, नहीं बोले कि ऐसे ही धोखे से हो गया है और तेज रफ्तार थी वो सामने आ गए और टक्कर लग गई, यही सब बोल रहे थे। लेकिन जो उनके भाई ने बोला था कि मुझे शक है कि हत्या कराई है, तो पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों इसको कबूल कर लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। यहाँ पर जो उन्होंने बात बताई दोनों ने, काफी चौंकाने वाली है। फ्रेंड्स, दोनों ने जब सख्ती से पूछताछ के दौरान फिर दोनों ने कबूल किया कि हाँ ये हत्या जानबूझ के कराई गई थी, ये मर्डर कराया गया था, ये हत्या कराई गई थी। इसके लिए उनकी बहू ने ही उनको सुपारी दी थी। जो उनकी बहू है अर्चना पुट्टेवार, जो मृतक पुरुषोत्तम जी की बहू है, जिसने हत्या कराई थी, ये जब पुलिस को पता चला तो पुलिस भी चौंक जाती है। जिसको वो बस हादसा बता रहे थे, जिसको वो हादसा समझ रहे थे, उनके जो भाई ने जो शक जाहिर किया था अपने भाई के प्रति, वो सच में सत्य निकला। और जब ये जांच हुई, जो दोनों ने आरोपियों ने, अपराधियों ने जब बहू का नाम लिया तो पुलिस भी सन्न रह जाती है। फिर पुलिस जांच में लग जाती है, आखिर बहू ने
क्यों अपने ससुर की हत्या करवा दी, हादसा दिखवा दिया। तो फिर पता चला कि 300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, जो पुरुषोत्तम जी की जो पैतृक संपत्ति थी, उस पर जो बहू थी अर्चना, उसकी नजर थी प्रॉपर्टी की। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए सोचिए उस बहू ने अपने बुजुर्ग, सोचिए 82 वर्ष के बुजुर्ग हैं, अपने ससुर की हत्या करवा देती है ओनली 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद में जो वजह जो सामने आई, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसने ही कत्ल की सुपारी दी थी अर्चना ने, बहू ने, कि ऐसे ऐसे करके मेरे ससुर जो हैं घर से बाहर जा रहे हैं। दोनों जो ड्राइवर थे उनको कॉल किया कि वो झोला निकले लेकर कुछ काम से निकले हैं, पूरी उनको जानकारी देती है। और जानकारी देने के बाद में दोनों वो जो कत्ल करने वाले थे, जिन्होंने तेज रफ्तार से गाड़ी से उड़ाया था, वो दोनों वहां पर ही पहुंचकर तेज रफ्तार से पुरुषोत्तम जी को अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर देते, उड़ा देते हैं उस बहू के कहने पर। तो बहू ने सुपारी दी। पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी थे 2 और तीसरी जो बहू थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार करने बाद में ये जो पूरे मामले की जो जांच है, ये नागपुर पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि रविंद्र सिंह सिंगल ने बताया कि ये मामला हाई प्रोफाइल है और इस नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है। जो नागपुर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस मामले की जांच कर रही है, आखिर कौन कौन और इसमें दोषी हैं। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही जल्द पुलिस इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, ये वहां के जो कमिश्नर है उनका ये कहना है। फ्रेंड्स सोचिए फ्रेंड्स, एक बहू जो कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अपने ही ससुर की हत्या करवा देती है। सोचिए बुजुर्ग थे, 82 साल उम्र थी, और थोड़ी बहुत और जो भी जिंदगी रहती वो अपना जीते, लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से, सोचिए प्रॉपर्टी की वजह से एक बहू, जिस ससुर जब नहीं रहते या जो भी माता पिता की प्रॉपर्टी रहती है बाद में बच्चों को ही मिल जाती है। लेकिन आखिर क्या पूरा मामला था, ये तो पूरा जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्यों उस बहू ने ऐसा कराया कि अपने ससुर की ही हत्या करवा दी। फ्रेंड्स आजकल जो रिश्ते हैं इतने ज्यादा वो हो गई है, तो रिश्तों को संसार करने वाला ये जो मामला है फ्रेंड्स, क्योंकि जिसके आप यहाँ पर आप शादी करके आए हैं, जिसकी आप बहू है, और बाद में आपको ही बहू को ही प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, जो भी बच्चे होते उनको ही मैं ही बंटने वाली थी। लेकिन सोचिए एक बूढ़े पिता की एक बहू ने हत्या करवा दी है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो सच में रिश्तों को संसार कर देते हैं, कि लगता है कि क्या हो गया लोगों को, आजकल किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो रिश्ते हैं उनको ना देखते हुए बस ओनली लालच, ये क्या लालच ही है कि अब बस ससुर के ऐसा हादसा दिखा देंगे, उसके बाद में प्रॉपर्टी वो तो बाद में मिलने वाली थी। लेकिन जो बहू ने किया बहुत ही गलत किया है। फ्रेंड्स आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सावधान करना था। फ्रेंड्स यहाँ मैं एक बात बोलूंगी, जितना कि न्यूज में था उतना मैंने आपको सुनाया, कि अगर यहाँ पर अगर भाई को अगर थोड़ा भी भाई भी इसी एंगल से देख लेते कि हाँ ये हादसा हो गया, वो तो भाई ने को लगा कि मेरे भाई का शायद ये हत्या करवाई गई है, इस वजह से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया उस एंगल से जब पुलिस ने जांच की, नहीं तो शायद ये हादसा ही दिखा के और इस केस को बंद कर दिया जाता। लेकिन एक भाई की वजह से जो आरोपी थे उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेंड्स आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स रिश्तों को ऐसे शर्मसार ना करिएगा, मैं तो यही बोलूंगी। रिश्ते हैं और ये जो जमीन जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, चंद प्रॉपर्टी के लिए लोग ऐसे रिश्ते खराब कर लेते हैं, लड़ते हैं। जितना भी मुझे लगता है जिंदगी को जिए, खुशी खुशी जिए। ये जो जमीन जायदाद है कुछ साथ में नहीं जाने वाली है, सब यहीं रह जाना है। तो आराम से चैन से अपनी जिंदगी को जीजिएगा। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।